स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के सम वीडियो में बात करेंगे रिसेंटली कुछ ऐसी दवाइयां जिनको हम बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल या फिर एंटासिड और ऐसी 50 अलग अलग दवाइयां जो उनका क्या हुआ, भी रिसेंटली क्वालिटी टेस्ट हुआ और उस क्वालिटी टेस्ट के अंदर वो क्या हुई, फेल हो गई। और किसने किया ये क्वालिटी टेस्ट? तो ये किया था CDSCO। तो आप सभी को पता है कि FSSAI करके एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो फूड की अच्छी क्वालिटी को इंश्योर करती है। तो उसी तरीके से CDSCO जो है ये भारत की टॉप नॉच ऑर्गेनाइजेशन है जो ये इंश्योर करती है कि जो हमारी दवाइयां है ना वो हेल्थ के लिए हानिकारक ना हो और यहाँ पे उसकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे। तो ये इसको इंश्योर करती है। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पूरा ये क्वालिटी टेस्ट हुआ, क्या इसके जो है परिणाम निकले, कैसे ये हानिकारक है और दूसरी तमाम चीजें। ठीक है, पूरी न्यूज को अच्छे से एनालाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक ट्वीट जारी हुआ था जहां पे CDSCO को द्वारा बताया गया था कि जो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इशू किया एक अलर्ट जहां पे 59 जो मेडिसिन हैं उनको पाया गया कि वो सब स्टैंडर्ड है। और इनके अंदर कौन कौन इंक्लूडेड है, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसी बीमारियां जिनके अंदर एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं या फिर हम विटामिन डी लेते हैं या फिर BP की जो हम दवाइयां लेते हैं, डायबिटीज की हम जो दवाइयां लेते हैं, तो पैरासीटामोल यहाँ तक बेसिक दवाई, इन सभी को जो है क्वालिटी टेस्ट किया गया और ये सारी फेल हो गई। तो क्या हुआ इन सभी दवाइयों में, ऐसा क्या है जिसकी वजह से फेल हुआ, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये CDSCO क्या है। तो देखो, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की टॉप ड्रग रेगुलेटरी बॉडी है। रिसेंट इन्होंने एक क्वालिटी टेस्ट करवाया जहां पे 50 से भी ज्यादा कॉमनली यूज्ड मेडिकेशन जो है उनको टेस्ट किया गया और इनके अंदर ये पाया गया कि जिसके जैसे पैरासीटामोल, पेन-डी या फिर शेल्कल जैसी दवाइयां जो है ये सभी क्वालिटी टेस्ट को फेल कर चुकी हैं। और यहाँ पे बताया गया कि मेडिकेशन जो है वाइडली ट्रस्टेड है बाय मिलियंस, यानी हर किसी दूसरे घर के अंदर आपको ये दवाइयां मिल ही जाएंगी। अब कौन कौन सी वो फ्लैग्ड मेडिसिन से वो भी एक बार देख लेते हैं। तो देखो, इसके अंदर पेन रिलीफर्स यानी कि पैरासीटामोल 500 mg की जो टैबलेट है, एंटीबायोटिक्स जिसे हम क्लेवम 625 कहते हैं, सप्लीमेंट्स, एंटासिड्स, क्रॉनिक मेडिकेशन, ये सारी की सारी चीजें जो हैं इसके अंदर यहाँ पे फ्लैग्ड ऑफ हुई है। नेक्स्ट हम बात करें कि व्हाई डिड दीज ड्रग फेल, यानी कि ये मतलब क्यों फेल हुई अपने पूरे टेस्ट के अंदर। तो यहाँ पे देखो, ये फेल हुई अपने सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की वजह से और इसके अंदर पाया गया कि ये स्पूरियस प्रोडक्शन के थ्रू जो है ये मैन्युफैक्चर हुई है। पुअर मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और कंटैमिनेशन, ये इसका जो है रीजन बताया गया है कि जब इनकी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी तब के उस टाइम पे जो है कंटैमिनेट हुई है और कुछ जो है ड्रग्स को जो है यहाँ पे जब्त भी कर लिया गया है। और यहाँ पे स्पेसिफिक फेलियर बताया पोटेंसी, स्टेरिलिटी और केमिकल कंपोजिशन, यानी कि यहाँ पे वो 3 एरियाज हैं जिसकी वजह से इसको फेल बताया गया। एक तो उनका केमिकल कंपोजिशन प्रॉपर नहीं है, स्टेरिलिटी है और दूसरा है पोटेंशियल, यानी कि इसकी असर करने की जो रेट है वो, ठीक है। और इसके बाद आते हैं स्पेसिफिक कंपनीज एंड ड्रग जो कि यहाँ पे फेल हुई है या फिर फ्लैग्ड हुई है। तो देखो, बहुत सारी कंपनीज है जो ऐसी दवाइयां बनाती है कि सन फार्मा विच इज अ वेरी रिनोड कंपनी, ग्लेनमार्क, ठीक है, मैक्लियोड्स, उसके बाद हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड। तो ये सारी की सारी कंपनीज जो है इसके अंदर इनकी दवाइयां जो है फ्लैग्ड ऑफ हुई है। अब देखो, यहाँ पे बात ही आती है कि कंसर्निंग चीज क्यों है, यानी कि आम लोगों के लिए क्यों कंसर्निंग है। क्योंकि ये देखो, आप सभी को पता है कि जो इतने भी मैंने दवाइयों के नाम लिए ये वो कॉमनली यूज दवाइयां हैं जो मिलियंस आपको, यानी कि भारत के अंदर आपको हर दूसरे घर के अंदर ही दवाइयां मिल ही जाएंगी, राइट। किसी को डायबिटीज है, किसी को जो है हाइपरटेंशन है, ये सारी की सारी कॉमनली यूज्ड डिजीजेस की दवाइयां हैं। तो इन डिजीज का फेल होना, यानी कि अगर इनके अंदर जो है यहाँ पे इस तरीके से कंटेमिनेशन मिल रहा है या फिर ये सब स्टैंडर्ड की क्वालिटी है, तो यानी आप सोच के देखो, अगर कुछ भी गलत होता है, मिस होता है, तो यहाँ पे भारत की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को जो है इसका सामना करना पड़ेगा। तो इसके अंदर इनफेक्टिव ट्रीटमेंट, एडवर्स रिएक्शन और सीरियस हार्ट जो है यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ पे जो है इसके असर देखने को मिल सकते हैं। एक तो ये कि आपकी दवाइयाँ जो है यहाँ पे काम नहीं करेंगी, यानी कि इनफेक्टिव ट्रीटमेंट। दूसरा, एडवर्स रिएक्शन, बहुत सारे पेशेंट के अंदर अलग अलग रिएक्शंस भी हो सकते हैं इन दवाइयों के। और तीसरा, ये दिल को जो है और किडनीज को जो है वो नुकसान भी पहुंचाती है। यहाँ पे देखो, ट्रस्ट इन हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में बी कॉम्प्रोमाइज्ड। तो ये चीजें जो है यहाँ पे इसलिए कंसर्निंग बन जाती है आम लोगों के लिए। अब गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या कहना है, तो देखो गवर्नमेंट ने क्या है, जैसे कि CDSCO जो है गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन यानी गवर्नमेंट की ही बॉडी है, तो ये इन्वेस्टिगेट कर रही है इशू को और वर्किंग कर रही है कि यहाँ पे जो फ्लैग ड्रग्स है उसका जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को या तो बदला जाए या फिर दूसरे तरीके से किया जाए या फिर उनको पूरा फॉरफिट कर लिया जाए। रेंडमली जो है मंथली टेस्ट अब करवाए जाएंगे, जैसे कि अभी यहाँ पे कंटेमिनेशन मिला तो उन्होंने ये ठाना है कि अब हर मंथ जो है इस टाइप के टेस्ट होंगे, सो दैट कंपनीज जो है अपनी दवाइयों की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करके रखें।
और बहुत सारी कंपनीज ने क्लेम किया है कि जो भी फ्लैग्ड ड्रग्स है ना वो सारी स्प्यूरियस है, यानी कि वो ऑथेंटिक नहीं है और वो उनके द्वारा नहीं बनाई गई है। प्रीवियस बैन ऑफ 156 फिक्स्ड डोज ड्रग कॉम्बिनेशन इन अगस्त, यानी कि पहले भी ऐसा ही यहाँ पे बैन लग चुका है 156 दवाइयों के ऊपर, और अभी ये फिर से पता चला कि यहाँ पे करीब 59 जो है मेडिसिन ऐसी हैं जो कि कंटेमिनेटेड है या फिर वो सबस्टैंडर्ड क्वालिटी की है। हाउ कैन कंज्यूमर्स स्टे सेफ नाउ? अभी सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर कंज्यूमर्स को ये सारी बातों का पता चल जाता है उसके बाद वो कैसे जो है अपने आप को सेफ गार्ड रख सकते हैं। तो देखो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए विच इज वेरी बेसिक। सबसे पहले कि जब भी आप कोई दवाई खरीद रहे हो तो आपको एक बैच नंबर देखना चाहिए उसका, जो कि आपको दवाई के पैकेट पे देखने को मिल जाएगा, और एक्सपायरी डेट जो कि हमें बचपन से सिखाया जाता है। और उसके बाद कंसल्ट योर डॉक्टर इफ यू सस्पेक्ट अ प्रॉब्लम विद योर मेडिकेशन, यानी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरीके का रिएक्शन, एलर्जी, तो यू हैव टू स्टॉप इमीडिएटली टेकिंग दैट मेडिसिन और ऑल्सो यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। नेक्स्ट उसके बाद बाय मेडिसिन ओनली फ्रॉम अ रेप्यूटेड फार्मेसीज, यानी कि जितनी भी रेप्यूटेड फार्मेसीज हैं उन्हीं से आपको केवल अपनी दवाइयां खरीदनी है। और दूसरा, कीप एन आई ऑन अलर्ट्स फ्रॉम CDSCO एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज, जितनी भी ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज है जो इस टाइप की चीजें बताती हैं कि कौन सी दवाइयों में क्या खराबी आ रही है या फिर कौन सी दवाई जो है क्वालिटी की नहीं है, तो उससे भी हमें अवेयर रहना चाहिए, यानी CDSO से जो है हमें थोड़ा अवेयर रहना चाहिए। नेक्स्ट, ओके, सो नाउ दिस विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके पास दो एप्लीकेशन जरूर है, कि vocab24, एक दूसरे जो GK24। ये दोनों एप्लीकेशन पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पे जीके का स्टडी मटेरियल बहुत सारा मिल जाएगा। इसमें इंग्लिश का मिलेगा और इसमें यहाँ पे जीके का मिलेगा, तो दोनों के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर से फ्री है। और मिलते हैं हम जल्द अगली वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।